हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर। उनसे जानते हैं भाजपा की कार्य समिति की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्य समिति की। उसमें प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया था। किस तरह से एकजुटता या किस तरह से क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में, मैं कहता हूँ, कार्यकर्ता के लिए इतनी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी ज्ञान किताबों से ही नहीं मिलता है, किताब पढ़ने वाला ज्ञानी होता है, ये मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कि संपर्क और संवाद से ज्ञान आता है, अनुभव आता है, अनुभव के आधार पर ज्ञान आता है। और उन्होंने कहा कि हम हमारे प्रवास में जनसंघ काल का कोई कार्यकर्ता है, बीजेपी के प्रारंभिक काल का कोई कार्यकर्ता है, क्या हमारा उनसे संपर्क है? क्या हम उनके जीवन के बारे में कोई 2-4-5 लाइन लिख करके हमारे सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं क्या? और उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि पहले कोविड में मैंने 90-80 के दशक के लोगों को लगभग पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में 2-2, 4-4 लोगों से फ़ोन किया। उनके मन में ऐसा है, पहले तो उनका आश्चर्य हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है, मेरा नरेंद्र मोदी जी बात कर रहा है। उसे लगा हाँ, अब मेरी सरकार दिल्ली में है। तो ये जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने संवाद का जो संदेश दिया, इससे बड़ा कार्यकर्ता के लिए कोई संदेश नहीं हो सकता। क्योंकि रूलिंग पार्टी होने के बाद स्वाभाविक रूप से वो काम विकास में लगा रहता है, वो नीचे के संवाद उसका कम हो जाता है। ये सावधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतना महत्वपूर्ण संदेश, इस नव वर्ष के दिन इतना महत्वपूर्ण संदेश दिया। हर कार्यकर्ता के लिए एक तरह से वो गीता हो गई है। चूँकि राजस्थान में अभी उपचुनाव में भाजपा हारी है, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि वैचारिक मतभेद नेताओं में रहे यहाँ पर राजस्थान में, साथ ही महंगाई भी एक कारगर मुद्दा रही। देखिए, 50 कारण रहे होंगे हार है, ये तो तय है ही। जो भी आप कहोगे वो सही है, उसको डिनाई कोई कर ही नहीं सकता। इस सारी हार का एक ही है कि बैठ करके प्रदेश की टीम विश्लेषण करे, क्या कारण रहा है। जो भी आप बोल रहे हो वो रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ रहे हैं, और केंद्र की टीम को भी विश्लेषण करना चाहिए। और उस आधार पर आगे आने वाले चुनावों में, आगे आने वाली कोई चुनौती में ये समस्या हमारे सामने नहीं आवे, इसको दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। पेट्रोल डीजल जो दाम बढ़ रहे हैं उसको भी एक अहम मुद्दा है। हालांकि केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दाम कुछ घटाए हैं और राज्य भी कह रहे हैं कि और घटाने चाहिए। इसको लेकर क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो कर रहे हैं उसका थैंक्स नहीं है, दुनिया थैंक्स दे रही है। लेकिन आपके यहाँ सरकार एक ऐसी है जो डेली सवेरे उठते एक नियम बना लिया है कि आँख खुलने से पहले मुझे एक ट्वीट करना है मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ। तो एक उनका संकल्प है, पता नहीं उसी के आधार पर किसी ने दिया होगा। कोई बाबा जी ने कहा होगा कि सुबह ये क्या करो, कोई हनुमान जी की माला पहनने कहता है, कोई गणेश जी की कहता है, कोई अपने मिष्ट की याद करने का। इनको शायद ये कह दिया तो उठ करके बस ये 2-3 लोगों को गालियाँ दो, 2-3 लोगों के खिलाफ बोलो, बस तुम्हारी दुआ। और उनको लगता है कि जो उनकी आपसी खिंचातान है, तो मोदी जी के खिलाफ बोलने से शायद ऊपर मीडिया मैडम भी खुश रहेगी और मैडम भी राजी रहेगी कि हाँ, एक व्यक्ति हमारा है जो रोज़ बोल रहा है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। उनकी पार्टी लीड सरकारें भी कम कर रही है, अब इनके क्या समझ में हो जाने। अभी राजस्थान सरकार के क्या, वर्तमान में राजस्थान में क्या हालात हैं, इनको किस नज़रिए से देखते हैं अभी? मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस का शासन कई मुख्यमंत्रियों का अधीन रहा है। इससे खराब शासन आज तक, इनका भी पहले दो दौर रहे हैं, आज तक राजस्थान की जनता ने नहीं देखा। इतना लुंचपुंच शासन है, शासन नाम की चीज इस प्रदेश में कहीं बची नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाते हैं। इसमें मैंने जो कहा सब चीज़ें आ गई, डिटेल नहीं कह के मैंने यही, एक आपने पूछा उसका जवाब यही है कि उसका सारा कारण वो एक में आ जाता है कि ऐसी लुंचपुंच सरकार इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। 2023 में चुनाव है यहाँ राजस्थान में, उसको लेकर जो पार्टी में मतभेद या जो कहे जा रहे हैं, या कांग्रेस लगातार हमलावर भी हो रही है और दावा कर रहे हैं कि हम वापस रिपीट करेंगे, भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ आप किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, वो विरोधी दल है, रूलिंग पार्टी, वो अपना दावा करेगी। मैंने बताया ना कि हम आगे 23 के चुनाव में जो अभी ये सारी दिख रही है उसको ठीक करके चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। मान के चलिए, पार्टी पूरी ताकत से 23 में सरकार बनाने जा रही है। महंगाई लगातार मुद्दा है देश में, और अभी कांग्रेस भी हमलावर है और लगातार आंदोलन भी कर रही है, इसको लेकर? ये तो विपक्ष का दायित्व है, वो करे। मैं तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में महंगाई क्या थी, पेट्रोल डीजल पे जाइए, और आज कितनी है
उन्होंने कितना परसेंट बढ़ाया, आज कितना बढ़ाया, इसलिए ये चर्चा करते रहे। और आज नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस इंदिरा जी से पहले से इन चीज़ों को करती रही, किया गया 70 साल उन्होंने, इसलिए ये कोई विषय नहीं है। इस सारे रहते हुए भी हमारी सरकारें बनी है। कैमरामैन मनीष के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।